नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम राजपूत और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मंथन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर सेकेंड। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल के बारे में और पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के बारे में। तो सबसे पहली जो हेडिंग है वो हम लोग के पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होता है उसको जरा समझते हैं। तो कितना होता है पोटेंशियल, ये है पॉइंट चार्ज, इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, अगर आपको इसका पोटेंशियल पता करना है, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, इसकी क्षमता पता करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, आप एक दूसरे टेस्ट चार्ज को, जिसको हमने क्यू नॉट नाम दिया है, ये टेस्ट चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रख दीजिए आके। जितना ये इस पे, जितना आपको इसको उठा के यहाँ से इनफाइनाइट से उठा के इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही इसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। आपको जितना वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब क्या है, आप उतना ही वर्क डन करेंगे जितना ये रिपल्सन लगाएगा, आप उतना ही इसको ताकत लगा के इसके पास लाने की कोशिश करेंगे, और वही क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा, इसकी क्षमता हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वर्क डन क्या होता है, हम लोगों को पता है कि W इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमने यहाँ से ले लिया कि इनफाइनाइट से किसी r डिस्टेंस पे आप ला रहे हैं। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फैल नहीं होगी हर जगह तक, मैंने इसको ये सर्कल में बंद कर दिया, जबकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, पहुंच रही होंगी वहां तक, हर जगह फैल नहीं होंगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आप वर्क डन कर रहे हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट कर रहे हैं, तो आपका वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और धीरे धीरे आप उसको उठा के ला रहे हैं, यानी जो आर है आप इसको धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू F इनटू डी आर। अब ये जो वर्क डन होगा, ये चूंकि आपने स्मॉल डिस्टेंस धीरे धीरे कवर कर रहे हैं तो आपका स्मॉल वर्क डन होगा। अब आपको अगर टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेशन कर देंगे। टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट लगाएंगे, पहले जीरो वर्क डन था, जब आप उसको r डिस्टेंस पे लाए तो कितना हो गया, W वर्क डन हो गया। फिर लिमिट लगाएंगे, पहले कहाँ से उठा के लाए हम लोग, इनफाइनाइट से उठा के लाए, कहाँ पे, r डिस्टेंस पे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। और dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, W, और लिमिट लगाएंगे आप W माइनस जीरो, तो क्या हो जाएगा, W ही हो जाएगा, इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो जाएगा, फोर्स। फोर्स किसका फोर्स, इस क्यू नॉट का और इस क्यू का, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा होगा वही तो हम लोग लिखेंगे। तो फोर्स कैसे लिखेंगे, कूलॉम लॉस लिख देंगे। कूलॉम लॉ से फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट। ठीक है, यही दोनों तो चार्ज है, Q इंटू क्यू नॉट अपॉन, अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और dr यहाँ भी कैपिटल R ही कर लेते हैं, यहाँ स्मॉल r कर लेते हैं, सबसे बढ़िया। ठीक है, ये भी स्मॉल r है और ये r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और ये पूरा क्या हो जाएगा, इंटू dr। ओके, अब आप देख पा रहे होंगे dr, अब आप देख पा रहे होंगे वर्क डन क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमने फोर्स की वैल्यू कूलॉम्स लॉस लिख दी। ठीक है, और ये जो dr था ये क्या था, हमारा डिस्प्लेसमेंट था। हम लोगों ने टोटल फोर्स निकालना तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट कहाँ से, इनफाइनाइट से r। अब हम लोग को ये दिख रहा है कि ये पूरी वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है, जिसमें r वेरिएबल है, क्योंकि डिस्टेंस धीरे धीरे आप कम कर रहे हैं, आगे ला रहे हैं, तो r वेरिएबल है, जो बाहर आ जाता है। तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, ये सब बाहर आ जाएगा, क्या बाहर आ जाएगा, क्यू नॉट माइनस का Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब कॉम बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, इनफाइनाइट से r लिमिट है, अंदर बचा 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर dr। ये क्या हो गया, हमारा वर्क डन हो गया। अब आप समझिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए इसका इंटीग्रेशन हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मन में करना पड़ेगा। ठीक है, या मैं कर ही देता हूँ, छोड़िए। क्या है, W इक्वल्स टू क्या हो जाता है, यहाँ से मैं पहले इसके इंटीग्रेशन करके दिखा देता हूँ आप लोग को, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू लगा देंगे। इंटीग्रेशन लिखा है 1/r स्क्वायर dr, ऐसा लिखा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, r की पावर -2, r की पावर -2 dr। हम लोग को पता है x की पावर n dx, ऐसे फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो आप इसको लिखेंगे -2 + 1 क्या होता है, -1, नीचे भी -1, तो ये हो जाएगा -1, और r की पावर -1 बचा, उसको जब नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, r की पावर 1 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -1/r, यानी 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/r। तो इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/r। तो हमने इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारा जो वर्क डन आया वो क्या आया,
माइनस का Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन तो हो चुका है, वैल्यू आई हमारे पास माइनस का 1/r और लिमिट हमने लगाई इनफाइनाइट से r। ओके, इनफाइनाइट से r डिस्टेंस पे ला रहे हैं। आप यहाँ पे स्मॉल r ही कर लीजिए हर जगह, क्योंकि स्मॉल r डिस्टेंस हमने कर दिया वहाँ पे। यहाँ भी स्मॉल r हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी स्मॉल r हो जाएगा। लिमिट हम लोग जो लगा रहे हैं वो क्या है, स्मॉल r है। ओके, चलिए लगा लेते हैं लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है w इक्वल्स टू माइनस का क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जरा देखिए, पहले हम लोग अपर लिमिट लगाएंगे -1/r, तो यहाँ -1/r ही हो जाएगा। माइनस का एक माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है और एक माइनस यहाँ पहले से ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1/r की जगह क्या लगा देंगे, इनफाइनाइट लगा देंगे। ओके, अब 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो फिर वर्क डन क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी w इक्वल्स टू माइनस का क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप एक बात समझिए, ये वाला माइनस और ये तो 0 हो गया, 1/इनफाइनाइट तो 0 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या बचेगा, माइनस यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा इंटू 1/r, या फिर मैं यहाँ पे r ही लिख देता हूँ। यही तो हमारा वर्क डन हो गया। तो वर्क डन क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन r। ये आ गया हमारा वर्क डन। अब देखिए, हम लोग किसका पोटेंशियल निकालने वाले थे, इस Q का निकालने वाले थे, इसी के पास हम लोग टेस्ट चार्ज लेके आए थे। अब जब आप इसका पोटेंशियल निकालने वाले हैं, तो आप इसकी क्षमता निकालने वाले हैं, तो आपने इसकी वजह से जो रिपल्सन दिया है उसको डिवाइड कर दीजिए, तो इसकी क्षमता निकल के आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल का आपने 10th में ये पढ़ा भी होगा, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। तो वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, जो चार्ज आप टेस्ट चार्ज जो लेके आए थे क्यू नॉट, उससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप W की इस वैल्यू में क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, W की वैल्यू यहाँ लगाएंगे आप, तो ये क्यू नॉट जो है इसी डिवाइड में आ जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। दैट इज द पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये क्या है, किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल है। एक बार फिर से इसको समझते हैं, ठीक है, बेहतरीन डेरिवेशन है, एक बार फिर से इसको समझते हैं। क्या है, हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये हमारा चैप्टर का नाम है। सबसे पहले हमने देखा पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्या होता है पोटेंशियल, टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ सर्टेन पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, वही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल होता है। अब इस वर्क डन को हम लोग निकालेंगे कैसे, वर्क डन इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो वर्क डन आपने किया है, आपने किया ना, आपने किया, ये तो क्यू नॉट प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों रिपल्सन करेंगे, आप उसको पास लेके जा रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस वर्क डन इज नेगेटिव। तो ये वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि आप कर रहे हैं, आप नेगेटिव, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव वर्क डन हो गया। अब वर्क डन को क्या करना है, स्मॉल वर्क डन छोटे छोटे पार्ट्स में आप ले आ रहे हैं उसको धीरे धीरे, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है F की वैल्यू, वो क्या हो जाएगी, कूलॉम्स लॉ के दो चार्ज के बीच का फोर्स हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। ओके, ठीक बात है, इंटू डी आर। अब हम लोग को दिख रहा है कि ये पूरा जो वैल्यू है आर को छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, क्यू इंटू क्यू नॉट 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 1/r स्क्वायर। 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/r। तो हमने इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या लगा दी, -1/r, और अपनी लिमिट इनफाइनाइट से r लगा दी हमने। अब हमने पहले क्या लगाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और माइनस ऑलरेडी यहाँ पे था तो प्लस हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, ये 0 हो गया। तो वर्क डन हमारे पास क्या आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे r आ जाएगा। इसको हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r। ये क्या हो गया, हमारा वर्क डन हुआ। अब ये जो वर्क डन हुआ, हमको तो पोटेंशियल चाहिए था। पोटेंशियल का मतलब होता है कि क्षमता, क्षमता किसकी देखनी है, हमको इसकी क्षमता देखनी है ना। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इस वाले चार्ज से डिवाइड कर दो आप, इसकी हटाओ। तो हम लोग क्या किया, v इक्वल्स टू w अपॉन क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। आप w की वैल्यू यहाँ लगाएंगे, क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r। ठीक है,
तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो सिमिलर दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं। अभी आप पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, ये भी एक जैसे दिखते हैं, बट क्या थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है। जैसे हम लोगों ने पहले चैप्टर में कूलॉम लॉ पढ़ा था। अब आप देखिए कूलॉम लॉ का फोर्स जो है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में बस क्यू नॉट गायब हो गया और एक आर गायब हो गया। तो इस तरीके से फॉर्मूले जब आप याद करते हैं तो उनको कंफ्यूजन होने के चांसेस बने रहते हैं। तो हम लोग को समझना चाहिए क्या कि इसमें क्यू नॉट होता है, इसमें दो चार्जेस होते हैं, उसमें सिंगल चार्ज होता है, इसमें डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, इसमें डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं होता है, ये सिर्फ आर होता है। ठीक है, इसी तरीके से चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। धन्यवाद। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं इसी चैप्टर का, पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए इसमें जो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल था वो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगा इसी प्लेलिस्ट में। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम लोग ऐसे भी समझते हैं, कैसे कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है, ऐसे भी हम लोग इसको समझते हैं, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या, जरा इसको समझ लेते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है कि अगर कोई दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, जैसे एक ये सरफेस है, मान लीजिए इस पर कोई ये नेगेटिव चार्ज जैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है। ठीक है, और एक और है, एक ये सरफेस है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। अब ये जो आपका चार्ज जो फैला हुआ है, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज जाती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएगी। अब अगर आप किसी चार्ज को यहाँ से उठा के, नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी चार्ज हो सकता है, यहाँ से उठा के आप, जैसे मान लो मैंने कहा नेगेटिव क्यू चार्ज को यहाँ से उठा के आप यहाँ ले जाते हैं, तो आपको एक वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, और जो वर्क डन होता है W इक्वल्स टू, वो क्या होता है, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इनके बीच का मान लीजिए डिस्टेंस जो है वो है r। ठीक है, तो फिर से क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F इनटू dr। ओके, अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो W क्या होता है, अगर स्मॉल वर्क डन देखोगे तो dw हो जाएगा और माइनस का F इनटू dr होगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वर्क डन आप करना पड़ रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन कर रहे हैं। तो आप जरा देखेंगे कि इसमें जो W है, हम लोग पढ़ चुके हैं ना, वर्क डन इक्वल्स टू W इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू हम लोगों ने पढ़ा था W अपॉन Q। ठीक है, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। अब देखिए dw है ना, वो स्मॉल वर्क डन है ना, तो जैसे जैसे आप इसमें जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा, यानी पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा। यानी अगर आप यहाँ dw लिखेंगे तो dw इक्वल्स टू हो जाएगा dv इंटू क्यू। dv इंटू क्यू का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल का स्मॉल डिफरेंस। तो dw को हम लोग क्या लिखेंगे, dv इंटू क्यू इक्वल्स टू माइनस का F इंटू dr। अब एक बात समझिए, फोर्स तो हमें यहाँ पे सिंगल चार्ज तो है नहीं, तो दो चार्जों के बीच का फोर्स देख लें तो क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और फोर्स में रिलेशन होता है, F इक्वल्स टू होता है F अपॉन Q। तो यहाँ से F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इंटू E। तो ये जो F की वैल्यू है ये भी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dv इंटू क्यू इक्वल्स टू F की वैल्यू क्या है, Q इंटू E इंटू dr। अब आप देख पा रहे होंगे Q से Q यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की माइनस तो रहेगा ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, E इक्वल्स टू dv अपॉन dr। dr का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, और नेगेटिव तो रहना ही रहना है। नेगेटिव हमको ये बता रहा है कि जो पोटेंशियल का चेंज है वो कैसा हो रहा है, माइनस हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। ओके, और अगर हमको मैग्नीट्यूड देखना है तो मॉड लगा देते हैं, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ dv अपॉन dr, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ओके, चलिए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल के यहाँ जा रही हैं। अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, इसको उठा के धीरे धीरे यहाँ तक लेके जाना है, आपको एक वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट वर्क डन इज नेगेटिव, क्योंकि आप कर रहे हैं ना वर्क डन, चार्ज थोड़ी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। ठीक है, भले चार्ज इधर जाना चाहता है, इसको अट्रैक्ट होना चाहता है, इसको आप निगेटिव चार्ज को लेके जाएंगे तो आपको वैसे भी इधर रिपल्सन होना चाहता है, अगर पॉजिटिव लेंगे तो अट्रैक्ट होना चाहेगा। पर जब भी आप लेके जाएंगे ना तो हमेशा वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो निगेटिव वर्क डन हो जाएगा। अब आपको पता है कि dw इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इंटू क्यू। dw है तो पोटेंशियल का डिफरेंस मिलेगा हर जगह आपको, क्योंकि बार बार डिस्टेंस चेंज हो रही है, हर डिस्टेंस में पोटेंशियल भी चेंज होगा।
तो चेंज इन पोटेंशियल dv इंटू क्यू। तो dw की जगह हमने क्या लगा दिया, dv इंटू क्यू। और हम लोग को फोर्स की वैल्यू पता है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या होता है, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इंटू ई। ये क्या हो गया, हमारा फोर्स हो गया। अब इस फोर्स की वैल्यू हमने उठा के यहाँ लगा दी, ये आ गया हमारा फोर्स। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे dv इंटू क्यू है, यहाँ पे F की वैल्यू क्या है, Q इंटू डी आर। यहाँ Q से Q कैंसिल हो गया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, dr डिवाइड में आ जाएगा, तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस का dv अपॉन dr। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो वैल्यू निगेटिव है ना, निगेटिव वैल्यू क्या बताती कि लगातार इसका पोटेंशियल निगेटिवली चेंज हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है डिस्टेंस के साथ, ठीक है। अगर हमको मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमने मोड लगा दिया, ठीक। इट इज कॉल्ड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एंड आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। थैंक यू। चलिए आज हम लोग अब इसी टॉपिक को एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी टॉपिक का जो अभी हम लोगों ने पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E इन ए रीजन वेरीज। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में वेरी कर रही है, बदल रही है, ठीक है। द डिस्टेंस R एज R के साथ जैसे जैसे R चेंज हो रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चेंज हो रही है, E इक्वल्स टू 10R प्लस 5। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी चेंज हो रही है। और कह रहे बाय हाउ मच डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या इंक्रीज आएगा, कब, मूविंग फ्रॉम पॉइंट R इक्वल्स टू 1 मीटर टू पॉइंट 10 मीटर, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोगों को ये पता चल चुका है, क्या पता चल चुका है कि E इक्वल्स टू क्या होता है, dv अपॉन dr। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मींस dv पूछ रहा है, यानी dr का इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dv इक्वल्स टू हो जाएगा E इंटू dr। अब हम लोग को पता है यहाँ पे एक माइनस भी होता है, ठीक है, यहाँ पे एक माइनस भी रहता है, ओके। माइनस क्या बताता है कि ये इंक्रीज डिक्रीज है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहले तो हम लोग e की, पहले इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट का मतलब होता है कि अगर dv का इंटीग्रेशन करोगे तभी तो आपको v पता चलेगा, ठीक है। dv मतलब स्मॉल चेंज, इंटीग्रेशन मतलब पूरा होल वैल्यू। अब dv की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dv के इंटीग्रेशन v हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दी गई है, 10r प्लस 5 इंटू डी आर, ओके। अब लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे हम लोग, 1 टू 10, 1 टू 10, ओके। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। तो जैसे ही आप अलग अलग करने जाएंगे तो इसको लिख लेते हैं v इक्वल्स टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर 10, कितना बचेगा, 10r इंटू डी आर, ठीक है। अब बाहर माइनस लगा है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 5dr, ठीक है। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर है ही, अब 10 भी बाहर आ जाएगा। r का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, लिमिट है 1 से 10, माइनस यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन dr का क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है, r हो जाएगा। यहाँ भी लिमिट लगाएंगे 1 से 10, 1 से 10, चलिए लिमिट लगा देते हैं। तो v इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 10 इंटू, पहले लगाएंगे अपर लिमिट, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 बाई 2 कितना हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 50 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, लोअर लिमिट लगाएंगे 1, 1 बाई 2 कितना होता है 0.5, ओके, माइनस 5 इंटू, यहाँ लगाएंगे 10, 10 माइनस 1 कितना होता है 9, इक्वल्स v इक्वल्स टू, अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप किसका, इसमें पहले माइनस करेंगे तो ये बचेगा 49.5 और उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 का 49.5 तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 495 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल हट जाएगा, तो माइनस का 495, माइनस का 495 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, माइनस 5 9 जा 45, ठीक है। अब दोनों नेगेटिव है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड कर लेते हैं। माइनस का 5 कितना हो जाएगा, 5 5 10 की 0, कैरी लगी 1, 9 और 4 13 और 1 14 का 0 1 हुआ और 4 और 1 5, माइनस का 540 वोल्ट, इतना आपका पोटेंशियल आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। कुछ नहीं, क्या करना था, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है पोटेंशियल के साथ, E इक्वल्स टू माइनस का dv अपॉन dr,
ठीक है। तो dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dr के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगाई, लिमिट लगाना है 1 से लेकर 10 पे, हमने लिमिट लगाई 1 से लेकर 10 पे और उठा के इंटीग्रेट कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, दैट्स देख पा रहे होंगे कि माइनस का 450 वोल्ट आ रहा है। माइनस हमको बता रहा है कि पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ऑब्वियसली डिक्रीज होता ही है पोटेंशियल। हमने बताया था कि माइनस डीवी अपॉन डी आर। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में बढ़ते हैं आगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ओके, तो इसीलिए माइनस आता है, इसीलिए हमारा आंसर में भी माइनस आ रहा है। ओके, बट यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है पोटेंशियल इंक्रीज, तो इंक्रीज में ये 540 डिक्रीज हुआ है, माइनस क्या बता रहा है, सिर्फ ये बता रहा है कि पोटेंशियल का डिक्रीज हुआ है माइनस 450 का। ठीक है, तो कहां से कहां, 1 से लेके 10 मीटर। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, हाउ मच डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन फ्रॉम 1 to 10, 1 to 10 जाओगे तो डिक्रीज होगा कितना, माइनस का 540, और सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा कितना डिक्रीज होगा, तो कितना आ जाएगा 540 हो जाएगा। ओके, दैट इज द आंसर। तो डिक्रीज होगा यहाँ पे। ओके, आप लोग यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज होगा, पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी ऐसे पॉइंट ये हैं, इन पे प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस रखे हुए हैं। ओके, आप लोगों को दिख गए होंगे। अब आगे कह रहा है विच आर ए डिस्टेंस 12 अपार्ट, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 है। आगे बढ़ते हैं। सी इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का मिड पॉइंट क्या है, सी है, तो लिख दिया सी है। फिर कह रहा है द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज प्लस क्यू चार्ज को, कैपिटल प्लस क्यू है, इस चार्ज को मूव कराया जा रहा है, कहां से, सी से। यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा है, ये रखा है हमारा, यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा है, इसको ऐसे मूव कराया जा रहा है इस पाथ पे और डी पे ले जाया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से यहाँ मूव कराने में जो आपका वर्क डन किया जा रहा है वो पूछा जा रहा है। अब आप समझिए, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, आप इस बात से कंफ्यूज मत होइए कि इसको यहाँ से यहाँ ले जा रहा है। तो फिर कैसे करेंगे, क्वेश्चन का प्रोसेस करने का क्या रहेगा, पहले हम देखेंगे कि इस पोजीशन पे इसने कितना अपना पोटेंशियल फील किया है, और वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू होता है V इक्वल टू होता है W अपॉन Q, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे इस पोजीशन पे देखेंगे कि यहाँ पे इसको V कितना फेस करना पड़ा। ठीक है, तो इस पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल देख लेते हैं, V इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल नेगेटिव की वजह से नेगेटिव होता है, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव होता है। तो पोटेंशियल लिखने की कोशिश करते हैं, V इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले इसकी वजह से देखेंगे, इस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा बताओ, जो वैल्यू होगी पोटेंशियल की वो क्या हो जाएगी, Q अपॉन L। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग देख रहे हैं प्लस Q पे। अब ये हो गया V1 की वजह से, मान लेते हैं V2 की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस का Q अपॉन L, ये हो जाएगा पोटेंशियल। अब एक बात समझिए आप, यहाँ पे हो गया पोटेंशियल, अब इसको उठा के आप कहाँ ले गए, यहाँ ले गए। तो आप इस पोजीशन में देख पा रहे हैं, आप टोटल पोटेंशियल जैसे इस पोजीशन में देखेंगे तो नेट पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगा। देखिए ना, आप जैसे ही यहाँ पे V नेट निकाले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 करेंगे, अब माइनस लगाए, दोनों की वैल्यू सेम है तो V1 माइनस V2 हो जाएगा, दैट इज पोटेंशियल जीरो। पहली वाली पोजीशन में पोटेंशियल कुछ नहीं है। अब क्या है, मेन पोटेंशियल तो यहीं पे है, केवल इस पोजीशन पे डी पॉइंट पे, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल निकालते हैं हम लोग डी पॉइंट पे, तो पहले V1 निकालेंगे, पहले वाले चार्ज की वजह से, ये तो फिक्स है यहीं पे, तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा बताओ भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2L, तो ये हो गई, L ये हो गई, कितनी डिस्टेंस हो गई 3L, तो 3L क्या हो जाएगी, Q अपॉन 3L। ओके, ये हो गया पोटेंशियल पहले चार्ज की वजह से। दूसरी चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखोगे माइनस Q की वजह से, इसके लिए तो डिस्टेंस केवल L ही है, तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का Q अपॉन L। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो V नेट हमारा कितना आने वाला है, V1 माइनस V2 रहेगा। अब आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये सब कॉमन आ जाएगा, L भी नीचे से कॉमन आ जाएगा, यानी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे से L कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, अंदर हमारे पास बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/3 माइनस, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि बाकी तो सब कॉमन ही आ गया।
ठीक है भैया। अब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 3 वन जा 3, ठीक है, तो 3 माइनस 1, तो यह क्या बचेगा, तो वी नेट इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास। अब आप देखिए जरा, ये बचेगा 3 माइनस 1, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना होता है, माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, और नीचे हमारा 3 बचा और ऊपर माइनस का 2 बचा, ठीक है। अब आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कटा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 3 जा 6, तो वी नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी नेट इक्वल टू हमारे पास आएगा 2 3 जा 6, यानी Q अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, वो भी कैसा, माइनस का। तो ये तो हो गया हमारा पोटेंशियल। कह रहा वर्क डन बताओ, तो वर्क डन कैसे निकालते हैं हम लोग, वर्क डन निकालते हैं हम लोग कि वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो V ये है माइनस का Q 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, और चार्ज हमारा कौन सा चार्ज, यहाँ पे ये वाला चार्ज नहीं लगेगा, जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हैं ना, कैपिटल क्यू को मूव करा रहे हैं, तो कैपिटल क्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का क्यू इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, या फिर ऐसे लिख लो 1 अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल, ये आ गया हमारा टोटल वर्क डन, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से इसको समझते हैं, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ए और बी पे प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज रखे हुए हैं, ठीक बात है भैया। अब वो कह रहे हैं कि विच आर ए डिस्टेंस 12 अपार्ट, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है, 12 दी गई है। सी इज द मिड पॉइंट बिटवीन देम, दोनों के बीच का मिड पॉइंट क्या है, सी है, ठीक है। अब इसके बाद जो द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज प्लस क्यू, इस प्लस क्यू को यहां से उठा के यहां ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो हमसे पूछा जा रहा है। मैंने आपको बताया, आप लोगों को पहले भी पता होगा कि वर्क डन कभी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। उसको पोजीशन से मतलब है, आप पहले कहाँ थे फिर कहाँ पहुंच गए, जिंदगी में भी यही मैटर करता है, ठीक है। बीच में आपने क्या किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ था यहाँ पहुंच गया, ठीक है। मरो जूझो कुछ भी करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करोगे फिर, W इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू। अब ये जो Q जिसको आप मूव करा रहे हो उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे तो मैंने फॉर्मूला लिखा था तो स्मॉल क्यू लिख दिया, ठीक है। यानी हम लोग प्लस क्यू को मूव करा रहे हैं तो प्लस क्यू कैपिटल क्यू लिख दिया हमने, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले जिस पोजिशन पे थे उसमें तुम्हारे हालात क्या थे, उसमें हमारे हालात ये थे, पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल था, पहले V1 हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L, ये पहले क्या हो गए, पहले का मतलब इसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल, फिर वर्क डन निकालते। अब पोटेंशियल जैसे हमने इसकी वजह से यहाँ निकाला, इसकी वजह से यहाँ निकाला, दोनों का पोटेंशियल सेम आया, बट कैसा आया, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव, पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव, और दोनों का जब नेट निकाला तो क्या हो गया, जीरो, ठीक है। दोनों का जोड़ोगे जीरो हो जाएगा, यानी पहले आप जीरो थे, कुछ नहीं थे। फिर क्या हुआ, इसको उठा के यहाँ पहुंचा दिया गया, यानी क्या किया गया, इस पे वर्क डन किया गया, तो फिर कितना पोटेंशियल इसने पाया, पहले के लिए लिखा हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 3L, क्यों, इसके बीच का डिस्टेंस 3L हो गया। बाद में पोटेंशियल लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q, माइनस की वजह से लिखेंगे, और डिस्टेंस क्या रहेगी, L रहेगी, ये लिख दिया। अब जब V नेट निकालने जाओगे तब क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा है। वैसे तो हम जोड़ना चाहते हैं पर चूंकि वहां माइनस लगा है तो माइनस हो गया, माइनस हो गया। फिर हमने देखा कि इन दोनों में, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ सॉल्व, तो ऊपर से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, नीचे से L कॉमन आ गया, इधर बचेगा 1/3, इधर बचेगा 1, ये तो पूरे कॉमन आ गया, 1 बचा। इसको -3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन आप सॉल्व करना जानते हैं, क्या बचेगा, -2/3, ठीक है। अब यहाँ से 2 से ये 4 कटा, तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, यानी कितना आ गया, Q अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L, ये तो हो गया पोटेंशियल। हमको क्या पूछा गया, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल इंटू V इंटू Q, तो V की वैल्यू तो ये है, Q आपने लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आंसर, दैट इज द वर्क डन। थैंक यू।